सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने का इंतजार लगातार बढ़ रहा है। आज 9वां दिन है। उन्हें बाहर निकालने के लिए अब तक जितने भी तरीके आजमाए गए हैं कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। सुरंग के अंदर करीब 60 मीटर के इलाके में गिरे मलबे को ड्रिल करने के लिए जो बड़ी मशीनें मंगाई गई थी वो भी कारगर नहीं हुई। ऐसे में अब कई अन्य विकल्पों पर भी काम चल रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मजदूरों को बचाने के लिए सभी संसाधन लगा दिए हैं। ओएनजीसी, सतलुज जल विद्युत निगम, रेल विकास निगम लिमिटेड, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। NHIDCL सुरंग में मलबे से होकर 6 इंच की एक और पाइप लाइन बना रही है ताकि खाना पानी पहुंचाने का काम और भी आसान हो सके। और वहां पर ताजा क्या हालात हैं, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, इसी पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी किशोर रावत। लगभग एक हफ्ते से ज्यादा का समय गुजर चुका है और अभी भी 41 जिंदगियां अंदर फंसी हुई है और इस बात का इंतजार कर रही है कि कब उनको यहां से बाहर निकाला जा सके। इस वक्त अगर बात करें तो सबसे ऊपर जो वर्टिकल ड्रिल होना था वहां के लिए पूरा BRO ने पूरी एक सड़क बना दी है, रैंप बना दिया है। करीबन 200 से ज्यादा मजदूरों ने उस सड़क पर काम किया। पहले JCB मशीन ने वहां पर सड़क बनाई, उसके बाद उसको पक्का किया गया। दूसरी बात यह है कि लगातार हर तरीके से यानी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, बैक साइड में और सिलक्यारा टनल उसमें भी यहाँ पर काम लगातार चल रहा है कि और सबका मकसद ये है कि कैसे उनको बाहर निकाला जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय का डेलीगेशन यहाँ पर लगातार बना हुआ है। इसके अलावा केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने भी यहाँ पर हर चीज का जायजा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ थे, अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इसके साथ जो एक्सपर्ट्स है उनकी मीटिंग करी और उनसे पूछा कि रेस्क्यू ऑपरेशन कितना बेहतरीन चल रहा है और किस तेजी से हम इनको बाहर निकाले जा सकते हैं। नितिन, तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, बदलाव उसमें कई तरीके किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उन मजदूरों तक पहुंचा जा सके। किशोर रावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे 9वां दिन आज है और कितना लंबा इंतजार, क्योंकि सभी यही जानना चाहते हैं कि और कितना वक्त। बिल्कुल ये यक्ष प्रश्न है कि आखिर कब ये बाहर निकलेंगे। सभी के मन में सवाल है, खासकर उन लोगों के जिनके परिजन बाहर है, जो लोग अंदर फंसे हैं, उनको भी मन में ये सवाल है कि आखिर कब वो बाहर निकलेंगे। टाइम बाउंड कोई अभी बता नहीं रहा है, क्लियर नहीं बता रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर जो चीजें उनके लिए फूड पाइप हो गया या फिर अन्य चीजें होगी, वो उन पर जरूर काम हो रहा है। ऑगर मशीन की बात करें, कल नितिन गडकरी ने जरूर कहा था कि ऑगर मशीन काम कर रही है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसमें अभी ऑगर मशीन हर बार वो टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि एक बार चट्टान आई थी या फिर कोई ऐसी लोहे की चीज आ गई थी जिससे वो मशीन थोड़ा रुक गई थी। उसके अलावा एक मशीन बाहर उन्होंने स्पेयर पार्ट्स के लिए रखी है। जो वर्टिकल ड्रिल के लिए एक मशीन आनी थी, चूंकि वर्टिकल ड्रिल की मशीन आनी थी वो अभी तक नहीं आई है और क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि उसका वजन ज्यादा है, वो एयरलिफ्ट नहीं हो सकती है, बाय रोड आएगी या फिर रेलवे के द्वारा यहाँ पहुंचाई जाएगी। अब ऐसे में क्योंकि मशीन का वेट बताया जा रहा है लगभग 75 टन बहुत बड़ा वेट होता है। और जिस तरीके से वहाँ पर ये मैं थोड़ा दिखाऊंगा कि वो जो हाइट है वहाँ से वर्टिकल ड्रिल अंदर को होना है, उसी वर्टिकल ड्रिल के अंदर होने की वजह से वहाँ पर एक रैंप बना दिया गया, लेकिन उसको ऊपर तक कैसे ले जाएगा ये सवाल है। दूसरा एक जानकारी और मिल रही है कि तमाम जो यहाँ पर कंपनियां काम कर रही है, एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, उनको शाम 4 बजे तक क्लियर चीज बतानी है। जो टाइम बाउंड की आप बात कर रहे थे कि टाइम बाउंड क्या है, उनको टाइम बाउंड ये जरूर दिया गया है कि आपको शाम तक ये बताना है कि क्या आपका ड्रिल सक्सेस हो पाएगा। नहीं, आप जल्दी से बताइए, क्योंकि समय बार बार तेजी से निकल रहा है। आज 9वां दिन है और 9 दिन से वो लोग अंदर फंसे हैं। उनकी भी एक हर किसी की एक लिमिटेशन होती है, तो वो चीजें जरूर क्लियर होनी चाहिए कि आखिर ये कब तक होगा। यहाँ पर मशीनें अलग अलग जगहों से जरूर आ रही है, अलग अलग जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी मशीनें आ रही है, लेकिन अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब इनको बाहर निकाला जाएगा। लेकिन फिलहाल फूड पाइप उन्होंने इंस्टॉल कर दिए गए और दूसरी, क्योंकि इससे पहले जो ड्राई फूड्स दिए जा रहे थे, चने दिए जा रहे थे, उबले हुए चने दिए जा रहे थे, ये चीजें दी जा रही थी, लेकिन अब थोड़ा उनको लग रहा है कि दूसरा फूड भेजना चाहिए। इसके लिए उन्होंने जो पाइप दूसरे फिट किए हैं, करीबन 60 मीटर बताया जा रहा है कि वो 60 मीटर इंस्टॉल हो चुके हैं, लेकिन जिनसे बाहर आना है ह्यूम पाइप, जिसको ह्यूम पाइप बनाया जा रहा है, वो अभी तक
तक उसका काम नहीं शुरू हुआ है और सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर कब तक वो बाहर आ पाएंगे। कि आखिर कब तक। किशोर, जो मशीनें आ रही हैं, जो आप बता रहे हैं कि वो एयरलिफ्ट नहीं हो सकती है, वो सड़क के रास्ते आएगी या रेलवे के रास्ते आएगी, कहाँ से वो मशीनें आ रही है, कितना वक्त उनको यहाँ तक पहुँचने में लगेगा? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है उसमें गुजरात से और उड़ीसा से वो मशीनें आनी हैं। अब उन्होंने दोनों जगह से डिमांड करी है और वहाँ से रेलवे से आएगी क्योंकि वो एयरलिफ्ट नहीं हो सकती, उसका वजन ज़्यादा है। और दूसरी बात, अगर वो बाई सड़क यहाँ पर आती है तो यहाँ पर कई जगह ऐसी जो पुराने पुल है उनके डैमेज होने का खतरा है। एक बात, उसको पार्ट्स में लाएंगे, लेकिन ऊपर कैसे जाएगी ये बड़ा सवाल है। कैसे उसको ऊपर तक लिफ्ट करेंगे, कैसे उसको ऊपर वहाँ रहेंगे, क्योंकि उसका वजन बहुत ज़्यादा है। ये थोड़ा इनके लिए एक चैलेंजिंग है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से कल नितिन गडकरी ने भी कहा था कि उम्मीद है कि ये जो ऑगर मशीन है ये बेहतर काम करेगी और इससे ही उन लोगों को बाहर निकाला जाएगा। अलग ऑप्शन जरूर रखे हुए हैं क्योंकि एक एक्शन प्लान पे काम नहीं हो रहा है, यहाँ 5-5 एक्शन प्लान पे काम हो रहा है। जी किशोर, जिस तरीके से आप हालात बता रहे हैं, अब जैसे कि आपने कहा कि वो मशीन आएगी तो कुछ पुल क्षतिग्रस्त हो सकते हैं क्योंकि वो इतनी भारी है, उसको लेकर भी अब संशय हो गया है। जो मशीनें वहां पर हैं, काम में लगी हुई है, लेकिन उनसे लग नहीं रहा है कि जल्द से जल्द हालात वहां तक पहुंचा जा सकेगा, क्योंकि कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई अड़चन लगातार सामने आ रही है। ऐसे में परिजनों से आपकी बात हुई, वो क्या कहते हैं? क्योंकि देखिए 9 दिन उनके घर वालों को अंदर फंसे हुए हो चुके हैं, सूर्य की रोशनी उन्होंने नहीं देखी है। ठीक है, खाना पहुंचाया जा रहा है, पानी वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, लेकिन चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपनों को देखें वापस। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा चिंता जो अंदर लोग फंसे हैं उनकी हो रही है, जो उनके परिजन बाहर है। कुछ परिजन से हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने 3 महीने का बच्चा अपना वो छोड़ के आ रखे, बिहार से आ रखे, बहुत दूर से। उनके पति अंदर है, उनकी पत्नी यहाँ पे आई है। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी मनोस्थिति क्या होगी कि अपने 3 महीने के जो बच्चे को वहाँ छोड़ के आ रखे और वो यहाँ पहुंचे हैं और सिर्फ इसलिए कि आशा है कि उनके पति जल्दी बाहर आएंगे। किसी का भाई है, किसी का बेटा है, कई बाहर अपने पिता का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो आएंगे। तो ये जो सवाल है ये कहीं ना कहीं प्रशासन और जो यहाँ पे रेस्क्यू टीम है उनके लिए भी बने हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि अब जल्दी होना चाहिए। 9 दिन बहुत ज्यादा हो चुके हैं और आज भी क्लियरिटी नहीं है और कल की क्लियरिटी नहीं है कि कल ये बाहर आ जाएंगे। अब ऐसे में जो इंतजार होता है वो ज्यादा बढ़ने लग जाता है और जाहिर सी बात है जो अंदर लोग हैं उनके लिए 9 दिन एक तरह से कैद खाना हो गया है। भले ही उनके पास 2 किलोमीटर का रैंप है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक तरह से कैद है। उन्होंने 9 दिन से बाहर जो सूर्य की रोशनी वही नहीं देखी, बाहर क्या हलचल हो रही है वो नहीं देखी। अंदर से उनके सवाल यही हो रहा है कि कब उनको बाहर निकाला जाएगा। अब ये इन सवालों के जो जवाब है वो शायद वो रेस्क्यू टीम में भी नहीं दे पा रही और वो अपने परिजनों को भी नहीं बता पा रहे। अंदर लोगों से बातचीत हो रही है, तो बातचीत जो करवाई जा रही थी और इससे पहले भी अब लग रहा है कि बातचीत, क्योंकि तेजी से ऑपरेशन अंदर करना है, लैंडस्लाइड हो रहा है, तो उनको भी खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन हर किसी के मन में ये सवाल है, यहाँ पर तमाम जो लोग यहाँ पे कवर करने आए इस खबर को, वो भी यही सवाल है। हर किसी के मन में सवाल है, कहीं ना कहीं से फोन आते हैं कि कब निकलेंगे। तो शायद ये सवाल अब प्रशासन और रेस्क्यू टीमों को देना जरूरी होगा और एक टाइम बाउंड बांधना पड़ेगा कि आखिर उनको कब तक अंदर से बाहर रेस्क्यू किया जाएगा। जी किशोर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।